एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे निकालते हैं? देखो हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के सामने हमने एक दूसरा कंडक्टर रखा, ठीक है, और हम इसको चार्ज दे रहे हैं प्लस q से, ठीक है। इसके इंडक्शन की वजह से कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? d, ठीक है। एनी डाउट? पहला तो फॉर्मूला है कि डायरेक्टली आप नॉर्मल मेथड से लगा दो कि कितना आप फोर्स एवरेज फोर्स अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? एनर्जी। तो एनर्जी जब भी निकालनी होती है क्या निकालते हैं? वर्क, कि हम कितना काम उस पर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हम इसको चार्ज दे रहे हैं बाहर के सोर्स से, ठीक है, ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स, ठीक है, चार्ज का पॉजिटिव सोर्स है और चार्ज देते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्लेट पे चार्ज देंगे चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क हम चार्ज देने की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? एनर्जी का हमें निकालने तो क्या निकालेंगे? वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? W is equals to Q into V। तो पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने मान लिया कि इसको चार्ज कितना दिया? चार्ज कितना दिया? वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज गिवन। यस और नो? ठीक है। मान लेते हैं हमने चार्ज कितना दिया? dq, वर्क कितना हुआ? dw, ठीक है। और पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ? v, ठीक है। dq चार्ज देने पर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। चार्ज पहले 0 था, बाद में हमने कितना कर दिया? q, और v dq, ठीक है। अब जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर b है वो वेरिएबल है, q इज इक्वल्स टू क्या होता है? cv। तो अगर हम b इज इक्वल्स टू निकालें तो क्या आएगा? q अपॉन c। अब c कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल पे निर्भर नहीं करता, पता है, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो इसकी कांस्टेंट होगी। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? dw को हम w लिख दें, टोटल बोलो 0 से q, मान लीजिए कितना चार्ज दिया है आपने? कैपिटल Q कर दो इसको, दिस इज कैपिटल Q, ठीक है। और b की जगह भी क्या लिख सकते हैं? q अपॉन c और d। एनी डाउट? जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, c, ठीक है, 0 से q, q d, ठीक। तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 q स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर में लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है। सो दैट इज q स्क्वायर अपॉन, ठीक है। एनी डाउट? दैट इज द टोटल वर्क डन। और यही जो टोटल वर्क डन आया है ये हमने काम किया है चार्ज को देने में, तो ये स्टोर हो जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला q स्क्वायर अपॉन c, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। q को दूसरा फॉर्मूला c भी रख दो, ठीक है। तो q की जगह पे c रखोगे तो c स्क्वायर v स्क्वायर आएगा, इसको अपन लोग लिख सकते हैं cv स्क्वायर, एक c कैंसिल हो जाएगा। एक b के फॉर्म फॉर्मूला को कर दो तो q की जगह पे आप v के लाना है, तो q की जगह पे आप cv रख दो, तो cv में आ गया। एक बार v स्क्वायर पे लाना है तो ये आ जाएगा 1/2 c की जगह पे, c की जगह पे क्या रख दो? q अपॉन d, q अपॉन d करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखो सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका q इनटू v, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करके चेंज कर लेना, और यहाँ से आपको चेंज करना, ये बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये आगे एनर्जी, ठीक है। एनर्जी है क्या? बेसिकली एनर्जी क्या है? वर्क, जितना हम काम करेंगे। सो राइट डाउन,
राइट डाउन energy stored in capacitor is equals to energy stored in capacitor is equals to work done to giving some amount of charge is equals to work done to given some amount of charge to the conductor to the capacitor on it और सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट किया तो द वर्क डन और this is known as potential energy of capacitor. This is known as potential energy of capacitor. हो गया नेक्स्ट हम बात लिखना उसके बाद आता है बेटा एनर्जी डेंसिटी इसी में टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी देखना ध्यान से एनर्जी डेंसिटी इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल यू क्या होता है टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को हम ऐसे लिख देते हैं ठीक है टोटल एनर्जी आपने कितना निकाला है 1/2 q स्क्वायर अपॉन यहाँ पे cv स्क्वायर ठीक है अब वॉल्यूम कितना है अगर इसका प्लेट का एरिया अगर हम एरिया मान लें a डिस्टेंस है d तो वॉल्यूम क्या आएगा a × d तो दिक्कत इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं ब्लू वाली चीज लिखना उसको अलग से लिखना एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल्स टू पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है अगर हम मान लेते हैं कि इसमें वैक्यूम भरा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D A होता है ना बोलो और ये हो गया B बोलो तो लिखकर अपॉन A B अपॉन D को हम ऐसे लिखते हैं और B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो एक D ऊपर आ गया और एक नीचे ठीक है देखो मैंने क्या किया d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये बना दिया ठीक है यहां से इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा a से ये कैंसिल हो जाएगा ये बन गया e क्योंकि e इज इक्वल्स टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस याद है ना तो u इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये फॉर्मूला है क्या E क्या बेटा व्हाट इज D E क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर तो बेसिकली एनर्जी कहां होती है एनर्जी होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है वहीं पर एनर्जी होगा तो कितना होगा एनर्जी U = ½ एप्सिलॉन नॉट E तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख पाओगे खुद से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी लिख पाओगे खुद से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ठीक है फोर्स ऑन मॉडल का सभी लोग मॉडल जो जैसे 5.1 देखो फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर देखो बेटा जिस प्लेट को हम चार्ज दे रहे हैं प्लस q ठीक है इंडक्शन की वजह से माइनस q आ रहा है दोनों का जो फील्ड है बीच में वो कितना है अगर पॉजिटिव की वजह से फील्ड हम निकाले ठीक है तो क्या आएगा फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज कितना बना रही है q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट ठीक है तो फोर्स कितना हो जाएगा फोर्स कितना होगा q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी चार्ज को रखेंगे
ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा, q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, बोलो अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा, कैसा होगा बेटा ये, क्योंकि नेगेटिव की तरफ फोर्स लगा रही है, इधर नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है। ठीक है, तो नेगेटिव पे फोर्स लगा रही है, कितना लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और इस पर फोर्स लगा रही है, तो कितना फोर्स लगा रही है, नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पर उतना चार्ज यहाँ पर, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू, तो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी है, बोलो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये कितनी है, ये E is equals to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर क्या है, दो एरिया है। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स कितना आएगा, F is equals to प्लस का Q, सॉरी माइनस का Q। ठीक है, यहाँ पर क्या चार्ज है, माइनस का। ठीक है, माइनस का Q इनटू Q अपॉन, इसको कैपिटल Q कर दो, दोनों सेम ही होंगे, A एप्सिलॉन नॉट। सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो फोर्स है, कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसा आपको समझ में आ गई बात, ये इस पर कितना बनाएंगे उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेट चार्ज अगर कोई पूछेगा तो फिर नेट चार्ज कितना होगा, लिखो जल्दी से, नेट चार्ज कैपेसिटर, नेट चार्ज क्या होगा बेटा, 0, याद रखना। ठीक है, अगर कोई पूछे कैपेसिटर में चार्ज होता है, आंसर है यस, होता है चार्ज, कैपेसिटर में चार्ज है। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ये इंटीग्रेशन मेथड समझ में आया पक्का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर चार्ज वेरिएबल हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ पर फंक्शन वेरिएबल हो गया, ठीक है, तो आप फिर आप इंटीग्रेशन से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन मेथड ही सिखाया है, एडिशनल मेथड नहीं, एवरेज मेथड नहीं सिखाया। ओके, आगे बढ़े, जल्दी से फोर्स लिख लो। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर बता सकते हो कितना होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बताओ कितना आएगा बेटा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना निकाला है, q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये q अपॉन a क्या आ जाएगा, सिग्मा। बोलो प्रेशर कितना आ जाएगा, q अपॉन, सॉरी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर। ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा प्लेट पे, कितना होगा प्लेट पे प्रेशर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। नोट डाउन, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, और क्या, एनर्जी हो गई, और क्या था, कुछ बचा है देख लो भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्रेशर हो गया। अपने थोड़ा सा फ्लूइड अगर पड़ा होता तो मैं आगे बढ़ जाता, अदरवाइज मुझे रुकना पड़ेगा। ठीक है, फ्लूइड में बबल का प्रेशर था इनसाइड और आउटसाइड, पढ़ाया गया था, पढ़ा है, P2 minus P1 is equals to 40 upon R, 2T upon R, P was surface tension, delta P is equals to 2T upon R, delta P is equals to 40 upon R। ठीक है, ये था सोप बबल के लिए, और ये था एयर बबल के लिए, जो भी बबल थी, नॉर्मल बबल। ठीक है, एयर बबल, ये सोप बबल, दो सरफेस बनती, इसलिए दो हो गया। टी क्या, सरफेस टेंशन, याद आया ये फॉर्मूला, याद है, टी कराया था सबने, एस कराया था। सरफेस टेंशन स्टैटिक्स का ही पार्ट है, कराना चाहिए, कराया नहीं कराया, हाँ फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने शुरुआत से ले ली क्लास। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ बोलो, डाउट सेशन में सिखाऊंगा, डाउट सेशन। When a capacitor is charged up to a voltage V and discharged, क्या हुआ है, चार्ज हुआ है और डिस्चार्ज हुआ है।
by any resistance, then heat loss will be equals to क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस. लिख लिया भाई. एंड इट इज इंडिपेंडेंट on resistance, and it is independent on resistance. ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं HSC में. ठीक है, मैं कुछ एक फोटो क्लिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भेजता हूँ आपको. ठीक है, क्योंकि अभी कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा. या मॉड्यूल में लगा सकते हो, मॉड्यूल में गिवन है क्वेश्चंस. एक दो क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ. लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ स्फीयर. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ स्फीयर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ स्फीयर of radius 2 centimeter if it is charged to 300 volt. If it is charged to 300 volt. If it is charged to 300 volt. क्या निकालना है आपको? एनर्जी स्टोर. क्या फॉर्मूला होता है? हाफ CV स्क्वायर. क्या C पता है? आंसर यस. स्फीयर है तो C का फॉर्मूला क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. पता है, r इज द रेडियस. B कितने वोल्ट है? 300 वोल्ट. ठीक है, r की वैल्यू कितनी गिवन है? ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2. इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9. और r कितना है? 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और ये आएगा 9 × 10 टू द पावर 4. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. A capacitor of capacity capital C, a capacitor of capacity capital C has charge Q and stored energy is U. Charge capital Q and stored energy is U. ठीक है, बात समझ में आ गई. चार्ज कितना दिया गया है बेटा? Q. कैपेसिटी क्या है? C. नेक्स्ट, इफ द चार्ज इज इंक्रीज्ड टू 2Q, देन इंक्रीज इन एनर्जी. क्या निकालना है? कितनी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? वही तो गलती करना, हाफ पे तुम टिक मारोगे गलत हो जाएगा. सॉल्व करो, UI निकालो, UF निकालो, फिर चेंज निकालो, तभी तो निकाल सकते हो ना इंक्रीज. हाफ नहीं करना बात है. बच्चे पता है इतनी जल्दी में रहते हैं कि ये वाले मतलब पूछो नहीं, मतलब इतनी जल्दी में रहते हैं कि वो क्वेश्चन को, और यही तो काम करता है वो. मैं लैंग्वेज में फंसा के नहीं क्वेश्चन को टफ बना देता है. लैंग्वेज में फंसाएगा बस. UI इनिशियल क्या आएगा बेटा? हाफ CV स्क्वायर. अच्छा, Q का फॉर्म है तो Q ले लेते हैं. क्या है? Q दिया है चार्ज. ठीक है, और वर्क कितना करना पड़ा उसको? C. तो Q स्क्वायर फॉर्म C. ठीक है, वर्क कितना करना पड़ा? U. तो U हो गया. UF कितना आएगा? चार्ज कर दिया उन्होंने 2 गुना,
कैपेसिटी तो सी रहेगी, कैपेसिटी चेंज थोड़ी होगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 4q² अपॉन 2c। ठीक, uf ui तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कैसे निकालोगे, uf माइनस ui, ये तो फाइनल हो गया, तो इंक्रीज थोड़ा हो गया, फाइनल हो गया। तो कितना आया 4q² अपॉन 2c माइनस q² अपॉन 2c। देखो क्या आया मनस्वी, मतलब सोचो तुम्हें q चार्ज देने में u काम करना पड़ रहा है, और फिर q जब दे रहे हो तो 1.5 गुना करना पड़ा, ज्यादा करना पड़ा ना, क्यों, क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे 3q करोगे तो चार्ज और ज्यादा देना पड़ेगा। अब तुम लोग 3q और 4q फिल करके दिखाओ, ठीक है, हमें बताना कितना उससे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहां से कहां जाना है तुम्हें, q से 3q, एक क्वेश्चन ये हो गया, और q से 2q से 4q, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। बोलो बच्चों, इसमें एनर्जी u है और इसमें एनर्जी u है। ठीक है, इनिशियल जल्दी बताओ, जल्दी से।